आज एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 80% स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि दे रिग्रेट स्टडिंग अब्रॉड। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये रिपोर्ट्स भी कह रही हैं। हाँ, हो सकता है कोई रिपोर्ट 100% एक्यूरेट ना हो, लेकिन जब एक ही बात हर जगह से आपको सुनाई देती है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो जरूर होता है। अब सवाल ये है, क्यों रिग्रेट हो रहा है? आंसर सिर्फ अब्रॉड नहीं है, आंसर है बिना प्लानिंग के अब्रॉड जाना। अब यहाँ पे आप एक बात समझो कि सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया के हर कंट्री में रूल्स चेंज होते रहते हैं। कभी वीजा पॉलिसीज, कभी वर्क राइट्स, और कभी इमिग्रेशन पॉलिसीज भी। और अगर आप देखोगे तो कभी कभी आपको पॉलिटिकल डिसीजंस भी ऐसे सुनाई देते हैं, ऐसे देखने को मिलते हैं जहाँ पे स्टडी अब्रॉड भी इम्पैक्ट होता है। जो चीज कल इजी थी, जरूरी नहीं कि वो आज भी इजी हो, और जो आज टफ लग रही है वो कल अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। अब एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है जो हम लेते हैं। सबसे पहले मान लो 10,000 बच्चे हैं, 10,000 स्टूडेंट्स हैं जो अब्रॉड गए हैं। उनमें से अराउंड 7,000 लोगों को जॉब मिल जाती है, पर उनकी आवाज आपको कम सुनाई देती है, क्योंकि प्रोग्रेस इज क्वाइट एंड स्ट्रगल इज लाउड। जो 7,000 बच्चे सेटल हो जाते हैं वो कभी भी शोर नहीं मचाएंगे, वो अपनी लाइफ बिल्ड करने में बिजी हो जाते हैं। शोर अक्सर उन 3,000 लोगों का होता है जो बिना रिसर्च के गए होते हैं, और फिर रियलिटी ही हिट करती है। और हाँ, अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती हैं, स्कॉलरशिप्स हैं जो मैंने काफी सारी बच्चों को बताया है, काफी सारे बच्चों को हेल्प किया है। फंडिंग ऑप्शंस भी है, पार्ट टाइम जॉब्स भी आपको अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है। पर प्रॉब्लम पता ये है, और प्रॉब्लम तब आती है जब आप बिना रिसर्च के जाते हो, किसी भी एजेंट की बात मान लेते हो, कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हो, बजट कम है, सिर्फ बाहर जाना है के नाम पे कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कंट्री चूज कर लेते हो। अब कोर्स भी ऐसा चूज करते हो जो उस कंट्री में डिमांड में ही नहीं है। हेवी एजुकेशन लोन लेके अब्रॉड निकल जाते हो। ना कोर्स का स्कोप देखते हो, ना कंट्री का जॉब मार्केट देखते हो, ना ही आपको वीजा रूल्स के बारे में पता होता है, ना लॉन्ग टर्म प्लान आपने कुछ भी गोल अपना सेट किया होता है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत ही नेचुरल सी बात है कि वो स्टूडेंट्स एक्चुअल में रिग्रेट करेंगे, क्योंकि उन्होंने कभी अपने गोल के बारे में नहीं सोचा, कोर्स भी कोई भी ले लिया। अब यहाँ पे मैं एक बहुत ही छोटा सा रियल इंसिडेंट शेयर करती हूँ। कुछ दिन पहले की बात है। एक स्टूडेंट मुझसे मिली और मुझे बोला कि मैम, मुझे आइल्स करना है और मुझे अब्रॉड जाना है। जब मैंने उसे बहुत ही कामली पूरा प्रोसेस समझाना स्टार्ट किया, कोर्स सिलेक्शन के बारे में, कंट्री चॉइस के बारे में, स्कॉलरशिप्स के बारे में और प्लानिंग, तो उसका जवाब बहुत ही सिंपल था। मेरे भैया वहां रहते हैं और वो देख लेंगे। और मैं यहाँ किसी स्टूडेंट को जज नहीं कर रही हूँ, ये बात है आपकी मेंटालिटी की। जब आप रिसर्च ही नहीं करते हो, जब आपको पता ही नहीं है कि आपका प्रोसेस कैसे होगा और डिसीजन आपको कहाँ लेना चाहिए, आप अपना डिसीजन किसी और पे छोड़ देते हो, तो रिजल्ट्स भी काफी आपको अनसर्टेन हो जाते हैं। यूएसए का एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो। अभी अभी अमेरिका ने ये चीज बोली है और हमेशा से बोलती भी आई है कि दे डोंट जस्ट वांट स्टूडेंट, दे वांट न्यू टैलेंट्स। ट्रम्प ने भी अभी काफी ओपनली ये बात बोली है, और इस टॉपिक पे मैंने एक वीडियो भी बनाई है, आप जाके चाहो तो देख सकते हो। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप बढ़ा रही है, न्यूजीलैंड ने भी अभी पार्ट टाइम वर्क आवर्स इंक्रीज किए हैं। काफी कंट्रीज स्किल बेस्ड कोर्सेज को भी पुश कर रही हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हर जगह सिर्फ प्रॉब्लम नहीं चल रही है, काफी अच्छे ऑप्शंस भी हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि आप सिर्फ नेगेटिव हेडलाइंस पे फोकस करते हैं। तो अगर आप भी स्टडी अब्रॉड का प्लान कर रहे हो, तो रियलिटी ये है कि स्टडिंग अब्रॉड गलत डिसीजन एक्चुअल में नहीं है। गलत ये है कि आप बिना रिसर्च वर्क के हेवी एजुकेशन लोन लेके, अपने पेरेंट्स पे बर्डन छोड़ के, बिना किसी भी क्लैरिटी के, बिना किसी भी प्लानिंग के चले जाते हो। इसलिए फियर से नहीं, फैक्ट से डिसाइड करो। अब यहाँ पे अगर आपको एक प्रॉपर वन ऑन वन काउंसलिंग सेशन चाहिए, जिसमें आपको हमारे काउंसलर्स बताए कि आपके लिए एक्चुअल में स्टडी अब्रॉड बेनिफिशियल है या नहीं, या आपको इंडिया में रह के अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, कौन से कोर्स के लिए आपको जाना चाहिए, और कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट रहेगी। और साथ ही में बहुत सारे काउंसलर्स आपको ऐसे मिलेंगे, एजेंट्स मिलेंगे जो आपको स्कॉलरशिप्स के बारे में कभी नहीं बताएंगे, लेकिन क्लास 24 स्टडी अब्रॉड आपकी हेल्प करता है स्कॉलरशिप्स के लिए भी। अगर आप भी स्टडी अब्रॉड का प्लान कर रहे हो और एक राइट गाइडेंस चाहिए, तो आज ही क्लास 24 स्टडी अब्रॉड से कांटेक्ट करो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।